बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 5। ABC इज़ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ABC जो है वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, ठीक है। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC और D जो है वो BC बेस का मिड पॉइंट है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो ये उसकी बेस है, ठीक है, BC, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो D है, ठीक है। प्रूव देट AD बाइसेक्ट एंगल ए, हमने प्रूव करना है कि AD जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है एंड AD परपेंडिकुलर टू BC और AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर का साइन है, यानी यहाँ पर क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट्स। तो हमें जो गिवन है वो है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो हम इससे कह सकते हैं कि AB कॉन्ग्रुएंट है AC के। ये ट्रायंगल हमने ले ली ABC, तो देखें बेस पे B और C रखा मैंने, ठीक है। अब आइसोसेल्स है तो हम कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, दो साइड्स इसकी कॉन्ग्रुएंट आ गई। और दूसरा उन्होंने हमें कहा प्रूव क्वेश्चन में कि D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, इट्स मीन BD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DC के, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये भी हमने ले लिया BD कॉन्ग्रुएंट टू CD, ठीक है, DC या CD बात एक ही है, ठीक है। प्रूव हमने क्या करना है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल है, AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 हमें प्रूव करना है, यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। स्टूडेंट दूसरी चीज़ जो हमें प्रूव करनी है वो है AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। तो स्टूडेंट सॉरी यहाँ कंस्ट्रक्शन मैंने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग नहीं बनाई। कंस्ट्रक्शन ये ही है कि हम एंगल A से जो है एक बाइसेक्टर ड्रा करेंगे जो कि पॉइंट D पे आके मीट करेगा, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर AD टू BC, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AD टू BC, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन होगी। अब प्रूफ हम करेंगे इसको, प्रूफ में हम क्या करेंगे जी, ABD और ACD, इस तरह से स्टूडेंट्स ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हुआ तो ये दो हमारे पास ट्रायंगल बन गई ABD एंड ACD, ये दो ट्रायंगल्स बन गई। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस में हम ले रहे हैं, ठीक है, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस में ले रहे हैं जी, AB कॉन्ग्रुएंट है AC के, AB कॉन्ग्रुएंट है AC के, तो ये गिवन है, ठीक है। यहाँ से हम लिख रहे हैं तो रीज़न में देंगे गिवन। BD कॉन्ग्रुएंट है CD के, BD कॉन्ग्रुएंट है CD के, ये भी गिवन है, रीज़न इसका गिवन होगा। एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। अब देखें ये हम कैसे कह रहे हैं कि एंगल B और एंगल C जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका रीज़न क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड। तो स्टूडेंट्स ये जो है जब कोई भी दो हमारे पास साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी इस साइड के अपोजिट एंगल B आ रहा है और इस साइड के अपोजिट एंगल C आ रहा है, तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यही हम रीज़न देंगे, ठीक है। तो देखें दो साइड्स और एक एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हुआ, इट्स मीन ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, अब ये दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब हमने कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो हम फिर इससे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ ये कैसे जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं इसके, ये जो है अगर मैं इसको उठा के इसकी ऊपर रख दूँ, ठीक है, ये मैंने ओपन करके लिख दी, ठीक है, ये है ABC और ये है ADC, ठीक है, ये दो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल आएगा, ठीक है। तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 ये हम कह रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है और रीज़न क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि हमने ऊपर कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट जो है हम लिख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, यानी एंगल 3 और एंगल 4 जो हैं ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसका भी सेम रीज़न है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो दो एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स,
मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। रीज़न हम दे रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट। सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट क्या है और हमें क्या कहता है? सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट हमें बताता है कि दो एडजेसेंट एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म है, देखें ए डी जो है वो एंगल 3 और एंगल 4 कॉमन है, इन दोनों में है, बट बी डी और सी डी ये क्या है, इनकी नॉन कॉमन है, ठीक है। ये एंगल 3 की आर्म है और ये एंगल 4 की आर्म है। तो दो एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म जो है एंटी पैरेलल, देखें ये एंटी पैरेलल है, ये इस साइड है और ये साइड, तो ये एंटी पैरेलल हैं आपस में। तो अगर एंटी पैरेलल हों तो उन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। दैट्स वाई हमने इनका सम जो है 180 डिग्री लिखा और हमने रीज़न क्या दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट। स्टूडेंट्स अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इट्स मीन ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और साथ में रीज़न हम ये देंगे ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। ईच एंगल का साइन डाल देती हूँ, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है, हमने प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, इट्स मीन ए डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी।